नेकी की जो पद यात्रा है जिसमें समस्याओं को सुना जा रहा है। हमने बचपन से कई ऐसी यात्राएं देखी है जिसमें हम जयकारे करने के अलावा कुछ नहीं करते, चाहे वो पार्टियों के हो चाहे वो किसी धर्म के हो। लेकिन पहली कोई ऐसी पद यात्रा है जिसमें आदिवासी लोगों से उनके गांव जाकर और समस्या सुनी जा रही है। बहुत बड़ी बात है, लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये कमी है, ये इस तरीके की समस्या आ रही है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पट्टे नहीं मिल रहे, बहुत सारी। तो बहुत बड़ी बात है, पहली बार देश में इतिहास बना है कि आदिवासी लोगों ने अपने पैसों से जन जागृति के लिए कोई यात्रा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को करवाने के लिए भी और हमें बुलाने के लिए। हमने ये देखा, प्रेरणा ली, इस तरीके के कार्यक्रम पूरे देश में होने चाहिए। प्लस मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, आदिवासी समुदाय जो पूरे देश के किसी भी कोने में हो, चाहे किसी जिले में 2% हो, किसी में 20% हो, तो किसी में 98% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर आदिवासी किसी भी पार्टी के झंडे ना उठाए, किसी भी धर्म के भी झंडे ना उठाए। हम किसी पार्टी के होने से पहले, किसी धर्म के होने से पहले आदिवासी हैं, ये हम कभी ना भूलें। क्योंकि आज़ादी के बाद जो हमें कुछ फायदे मिले हैं इस बाकी दुनिया के समकक्ष लाने के लिए, वो हमें आदिवासी होने के नाते मिले हैं। और हमारे पूर्वजों का इतना बलिदान रहा है कि उन्होंने संविधान नाम की किताब में अपने लिए भी अधिकार कुछ कुछ लिखवा लिए हैं। और शायद नहीं लिखवाए होते तो हम कहाँ होते ये आप सोच भी नहीं सकते। शायद जिन जंगलों में हमारे पूर्वज रहा करते थे, अपने लिए लड़ते थे, अंग्रेजों से अन्न चुरा करके हमारे लोगों को देते थे, वो अभी भी हम जंगलों में ही रहते और हमारे लिए कुछ नहीं लिखा होता, क्योंकि हमें तो इंसानों की गिनती में रखा ही नहीं गया था आज़ादी से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे बच्चे मोस्टली जो आज की जनरेशन है उनको पढ़ाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार देखा गया है गांव में 5 से 10 साल के बच्चे हैं जो जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, लेकिन बच्चा घर में मस्ती कर रहा है, माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है बच्चा है, लेकिन उम्र जा रही है। जिस उम्र में उसे पढ़ना आ जाना चाहिए उस उम्र में अगर वो क ख ग भी नहीं जान रहा है तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक खतरा है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। दूसरा, इस यात्रा से ही मैंने सीखा है और विक्रम सर से भी मैंने सीखा है कि हम हमारा हक अधिकार जो है, जो वर्तमान भारत में स्थिति है कि हर जगह पद दिए हुए हैं राजनीतिक, तो उसी पद पे बैठे व्यक्ति से हम हमारी समस्या का निवारण चाह सकते हैं, निवारण मांग सकते हैं। हम सोचते हैं कई बार कार्यक्रम करके कि हमारा ये समस्या है या फिर ये यहाँ पे इसको मार दिया है, इसका इस पे कार्रवाई हो, ये न्याय हो, लेकिन हम कभी भी उस व्यक्ति के घर के बाहर जाके आंदोलन या प्रदर्शन या पदयात्रा नहीं करते जो उस कार्य को करने योग्य होता है। तो पहली बार ऐसी यात्रा है जिसमें हम जनप्रतिनिधियों के सामने ही उनको ये कह रहे हैं कि हमारे ये समस्या है और आपको ये निवारण करना है। तो सभी क्षेत्र में, देश की हर क्षेत्र में, चाहे वो आदिवासी हो या ना हो, सामने वाला जनप्रतिनिधि आपने जिस पार्टी को वोट दिया हो या ना हो, उसी से जाके मांगे। आपका अधिकार है क्योंकि आप उस क्षेत्र के मतदाता हो। ये हमें ध्यान रखना है। हमें दूसरे के पास जाके ये नहीं बैठना है कि अरे ये हमारा काम नहीं कर रहा है। काम उसी से करवाओ जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और एक और जो समस्या है पूरे देश की वो ये है कि हमारा आदिवासी समाज कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान में चला गया। मैं कई जगह बोलती हूँ, लोग मना भी करते हैं, लेकिन नशा जो है गलत चीज़ का करते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो नशा हो रहा है ये कहीं न कहीं हमारी पीढ़ियों को, नई जो पीढ़ियाँ हैं उनको अंधकार में ले जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। एक अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम कई बार आंदोलन करते, संविधान में आदिवासियों के लिए जो हक अधिकार लिखे हुए हैं
वो सही तरह से आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं है उसके लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो अधिकार हमारे संविधान में है वही सारे अधिकार इंटरनेशनल लेवल पे UN ड्रीप नाम से पूरे अंतर्राष्ट्रीय पर आदिवासियों को दिए गए हैं। वो अधिकार, उन अधिकारों के लिए हम तभी लड़ पाएंगे देश के सामने और दुनिया के सामने जब हम हमारी संस्कृति बचा कर रखेंगे। हम जितने भी अधिकार आज हमें संविधान में मिले हुए हैं या UN ड्रीप में मिले हुए हैं, वो सब हमारी संस्कृति के आधार पर है। और वो संस्कृति कहती है हम किसी धर्म में बाद में हैं, पहले हम आदिवासी हैं। वो संस्कृति हमें कहती है कि हम में मानवता आज भी जिंदा है। तो उसके आधार पर अभी समय नहीं गया है, हमारे समुदाय के बीच में हमारे बुजुर्ग अभी जिंदा है जिनसे हम हमारी संस्कृति की छोटी छोटी बातें पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं और सीख कर आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। अगर हमने आज नहीं सीखा, जो मेरी उम्र है 25-26 साल, इसमें अगर मैं मेरे घर के बुजुर्गों से संस्कृति को नहीं समझूंगी तो मैं अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि अपन गाँव के दूसरे व्यक्ति से सीखने तो जाएंगे नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे बुजुर्गों से संस्कृति सीखें, उसका अनुसरण करें और आने वाली पीढ़ी को दें। और ये सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या पूरे दुनिया लेवल की सरकार हो, उसे हम आदिवासियों के अधिकार जग मार के देने पड़ेंगे। क्योंकि हम चाहे आज से 100 साल बाद का समय आ जाए, हम तब भी अपनी संस्कृति को जीवित रखेंगे, हमारी बोली को जीवित रखेंगे। जब हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी तो किसी को ये अधिकार ही नहीं है कि वो हमारी संस्कृति के आधार पे मिले अधिकारों को हमसे छीन ले। इतना ही कहना चाहूंगी। जय आदिवासी।